गुड मॉर्निंग। भारत के उच्च न्यायालय को हम लोग देखेंगे। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी जो है ना टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ये बना था 1862 में। मुख्य पीठ है इसका कोलकाता, और इसकी जो खंडपीठ है ना वो पोर्ट ब्लेयर में है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और द्वीप समूह इसमें शामिल है। और अभी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 में बना था। मुंबई इसकी मुख्य पीठ है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद यहाँ पर इसकी खंडपीठ है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव जो है इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में आते हैं। और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। फिर मद्रास उच्च न्यायालय है, 1862 में बना था ये। मुख्य पीठ इसकी चेन्नई में है और खंडपीठ इसकी मदुरै में है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। और मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो 1866 में बना था ये। मुख्य पीठ है प्रयागराज में और खंडपीठ है लखनऊ में। क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश इसमें आता है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में बना था। बेंगलुरु इसकी मुख्य पीठ है। खंडपीठ है धारवाड़, गुलबर्ग। कर्नाटक इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है। ऋतुराज अवस्थी जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय ये बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना इसकी मुख्य पीठ है। कोई खंडपीठ नहीं है इसकी। बिहार इसकी अधिकारिता क्षेत्र में है। और अभी जो है मुख्य न्यायाधीश वो हैं संजय करोल। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में बना था। गुवाहाटी इसकी मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर ये जो है इसकी खंडपीठ है। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश में को ये इसके अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में बना, बहुत बाद में बना। कटक इसकी मुख्य पीठ है। उड़ीसा जो है इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है। कोई खंडपीठ नहीं है इसकी। एस मुरलीधर जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, एस मुरलीधर। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में बना। जोधपुर इसकी मुख्य पीठ है। जयपुर इसकी खंडपीठ है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है राजस्थान। ए कुरैशी जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये 1928 में स्थापित हुआ। श्रीनगर इसकी मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है इसके अधिकारिता क्षेत्र में है। पंकज मित्तल जो है ना इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापना वर्ष हुआ। जबलपुर इसकी मुख्य पीठ है। ग्वालियर, इंदौर इसकी खंडपीठ है। मध्य प्रदेश इसके क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। आरवी मल्ली मठ जो है ना ये मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित हुआ। कोच्चि इसकी मुख्य पीठ है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है केरल और लक्षद्वीप। एस मनी कुमार जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में यह स्थापित हुआ। अहमदाबाद इसकी मुख्य पीठ है। गुजरात इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। अरविंद कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 इसकी स्थापना का साल था। नई दिल्ली मुख्य पीठ है। एनसीटी दिल्ली जो है इसकी अधिकारिता में आता है। धीरू भाई नारायण भाई पटेल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में ये बना। चंडीगढ़ इसकी जो है वो मुख्य पीठ है। पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसके क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। रवि शंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में इसका स्थापना हुआ। शिमला इसकी मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश इसके क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापना हुई। गंगटोक इसकी मुख्य पीठ है। सिक्किम इसकी अधिकारिता क्षेत्र में आता है। विश्वनाथ सोमादेर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापित हुआ। बिलासपुर इसकी मुख्य पीठ है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करें तो वह है छत्तीसगढ़। अरूप केश गोस्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में ये स्थापित हुआ। नैनीताल इसकी मुख्य पीठ है। उत्तराखंड इसके क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र में आता है। राघवेंद्र सिंह चौहान जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में ये इसकी स्थापना हुई। रांची इसकी मुख्य पीठ है। झारखंड इसके क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। रवि रंजन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ। शिलोंग जो है इसकी मुख्य पीठ है। मेघालय राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में जो है ये इसका स्थापना हुआ। इम्फाल जो है इसकी मुख्य पीठ है। मणिपुर इसका क्षेत्रीय अधिकारिता में आया। PV संजय कुमार जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ। अगरतला जो है इसकी मुख्य पीठ है। त्रिपुरा इसकी जो है क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। इंद्रजीत मोहंती जो हैं इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में ये स्थापित हुआ। हैदराबाद इसकी मुख्य पीठ है। तेलंगाना राज्य अधिकारिता क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में ये जो है स्थापना हुआ। राजधानी इसकी है, मुख्य पीठ है अमरावती। आंध्र प्रदेश इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है। प्रशांत कुमार बिश्रा जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए इसके नोट को भी देख लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। तो अभी भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। तो सब में 28 और 8 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? ये 36 हो जाता है ये। लेकिन 36 उच्च न्यायालय नहीं है, उसके 11 उच्च न्यायालय कम है। यानी टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो ये 25 है। तो 25 उच्च न्यायालय हैं कि और होने कितने चाहिए? 36 उच्च न्यायालय। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक राज्य का फुल फ्लेज एक उच्च न्यायालय उसको दे दिया जाए। ऐसा संभव है कि एक उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक राज्यों का जो है काम देखे, या फिर एक उच्च न्यायालय जो है केंद्र शासित प्रदेश का भी काम देखे। और इसी तरह का जो है यहाँ पर हुआ है। बहुत होता है तो वहाँ पे एक खंडपीठ बना दी जाती है। अगर काम ज़्यादा फैल जाता है तो उस हिसाब से काम चल जाता है। तो ये बेसिक्स था, और इसको ध्यान में रखने से जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा बाग मार देंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए मैंने ये चीज़ें बताई है। चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऐसे जितने भी छोटे चैप्टर्स हैं उनको भी हम लोग कवर करते चलते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।